गुड मॉर्निंग बच्चों मैं प्रदीप कुमार सिंह, रिसोर्स टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुलिस लाइन अम्बाला सिटी। बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 1 की बात कर रहे थे। उसमें काफ़ी कुछ हमने सीखा हुआ था। जो चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर्स, इस चैप्टर के विषय में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ाई किया हुआ था। इसमें नंबर क्या होता है, फिर नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर के विषय में हम लोगों ने जाना था। नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर नंबर को किस तरह उसका फॉर्मेट किया जाता है, उसकी कैसे हम तुलना करते हैं, नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याएं हैं उसकी हम कैसे तुलना करते हैं, उसके विषय में अध्ययन किया हुआ था। और उसके बाद नंबर फॉर्मेशन के अंतर्गत बड़ी और छोटी संख्याएं बनाना और उसकी पहचान करना, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर किस तरह से हम बनाते हैं और कैसे हम ग्रुप में से उसे अलग करते हैं, इसके विषय में हमने डिटेल में बात किया हुआ था। काफ़ी कुछ इस पर डिस्कस किया गया था। उसी पाठ्यक्रम को आगे रखते हुए आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या उसी को ऑर्डर और सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। नंबर का जो ऑर्डर होता है या सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, उसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। इस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस नंबर सिस्टम की संबंधित जो जानकारी है उसे हम और आगे अपना बढ़ाएंगे। बच्चों, ये आप लोगों को यहाँ पे 4 सर्किल दिख रहे होंगे। सर्किल ए, सर्किल बी, सर्किल सी और सर्किल डी। 4 सर्किल हैं यहाँ पे। इसमें यदि हम देखें तो जो चारों सर्किल है वो एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस में है। सबसे छोटा जो सर्किल है सर्किल ए है, उससे बड़ा सर्किल बी है, उससे बड़ा सी है, और जो सबसे बड़ा चारों में है वो सर्किल डी है। पहले नंबर पे सर्किल ए बना हुआ है, दूसरे सीक्वेंस में दूसरे क्रम पे बी सर्किल है, तीसरे पे सी है और चौथे पर डी है। सर्किल को देख के हमें एक चीज़ कंफर्म हो जा रहा है कि सर्किल की जो साइज है वो अलग अलग है। ये सबसे छोटा साइज है, ये सर्किल की साइज सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी की है, उससे बड़ा सी की है और सी से बड़ी सर्किल जो है डी है। ये हमें पता कैसे चल रहा है, सर्किल को देख करके। और हम देखेंगे सर्किल में उसका जो रेडियस बना लिखा हुआ है, ये सर्किल बी से छोटा क्यों है, क्योंकि सर्किल ए की जो रेडियस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि सर्किल बी की जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह से सर्किल सी की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और सर्किल 4 की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है ए की 1.5, बी की 2.5, 3 की, सी की जो है 3.5 और डी की 4 सेंटीमीटर है। रेडियस बढ़ते क्रम में है, तो जो रेडियस बढ़ रहा है सर्किल की साइज भी बढ़ती जा रही है।
क्योंकि किसी सर्किल की साइज उसके रेडियस पर निर्भर करता है। रेडियस कम है तो सर्किल छोटा होगा, रेडियस ज़्यादा तो सर्किल बड़ा होगा। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सर्किल है वो ए है, ठीक। और सबसे ग्रेटेस्ट सर्किल, सबसे जो बड़ी सर्किल हो डी है। ए की रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है और डी की 4 सेंटीमीटर। तो 1.5 से 4 जो है बड़ी संख्या है, इस कारण से सर्किल ए की तुलना में सर्किल डी बड़ी है, अर्थात स्मॉलेस्ट सर्किल ए है और जो ग्रेटेस्ट सर्किल है वो डी है। ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। आगे कह रहा है कैन यू अरेंज एबव सर्किल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या आप इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? ये किस ऑर्डर में है बच्चों? सर्किल ए बी सी डी जो बनाया गया है ये किस ऑर्डर में है? अभी हमने इस पर डिस्कस किया। सर्किल ए क्या सबसे छोटा, सबसे बड़ी जो सर्किल वो डी है। ए से बड़ी बी, बी से बड़ी सी, सी से बड़ी डी, यानी बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहा है। सर्किल की साइज बढ़ते क्रम में है, अर्थात यह किस ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया है ना। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले कौन सी सर्किल आएगी? डी, इसका उल्टा हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर्किल ए पहले नंबर पे और सर्किल डी चौथे नंबर पे था, ए बी सी डी। और यदि हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी सी बी ए, पहले नंबर पे डी, दूसरे पे सी, तीसरे पे बी और चौथे पे ए हो जाएगा, ठीक। बच्चों अभी हमने सर्किल को एक ऑर्डर में सेट किया हुआ था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते या बढ़ते क्रम में। अब इस चीज़ को और क्लियर करते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। आगे क्या है बच्चों, देखो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर अरेंजमेंट। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? अरेंजमेंट स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। आरोही क्रम क्या है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर अरेंजमेंट। यानी पहले यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में कोई नंबर्स को अरेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्मॉलेस्ट नंबर को अरेंज कर लिखना पड़ेगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे। इसी क्रम में बीच की संख्याएं आएंगी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते या अवरोही क्रम की हम बात करें यदि, तो इसमें क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग में क्या हो रहा है? ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। असेंडिंग है ठीक उल्टा। असेंडिंग में क्या था? स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट।
और यहाँ क्या बात किया जा रहा है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर, सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर का अरेंजमेंट। संख्याओं को इस तरह से अरेंज किया जाए कि सब पहले जो है सबसे बड़ी संख्या आए और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आए। इसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाते हैं या स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर। हाँ, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर बढ़ते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर संख्याओं को अरेंज करते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। सोहन एंड रीता वेंट टू बाई एन अलमीरा। सोहन एंड रीता वेंट टू बाई एन अलमीरा। देयर वेयर मैनी अलमीरा अवेलेबल विथ देयर प्राइज। सोहन और रीता मार्केट में जाते हैं अलमीरा बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे अलमीरा पड़े हुए थे जिनके साथ उनका प्राइस लिस्ट टैग था। जैसे अलमीरा ए 2635 रुपये का था उसका प्राइस। अलमीरा बी की प्राइस 1897 रुपये। अलमीरा सी की प्राइस 2854 रुपये। अलमीरा डी की प्राइस 1788 रुपये। चारों अलमीरा की अलग अलग प्राइस है बच्चों। इसमें चारों अलमीरा का यदि प्राइस को हम गौर से देखें, इसमें आप बताइए सबसे कम प्राइस किस अलमीरा की है। अलमीरा ए या अलमीरा बी या अलमीरा सी या अलमीरा डी, किसकी प्राइस सबसे कम है, अलमीरा डी की। बिल्कुल सही। अलमीरा डी की जो प्राइस है वह 1788 रुपये है। इससे अधिक किस अलमीरा का प्राइस है, अलमीरा बी की है। इसकी प्राइस कितनी है, 1897 रुपये। अलमीरा बी से ज़्यादा किस अलमीरा का प्राइस है, अलमीरा ए 2635 रुपये। और सबसे अधिक किस अलमीरा का प्राइस है, अलमीरा सी 2854 रुपये। तो हमने देखा कि सबसे कम प्राइस की जो अलमीरा है वो अलमीरा डी है और सबसे अधिक प्राइस की अलमीरा सी है। अब यदि इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर अलमीरा कौन सी आएगी, डी, फिर बी, फिर ए, फिर सी, है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि लिखे तो सबसे पहले अलमीरा सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, कैन यू अरेंज द प्राइस इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप लोगों ने कर दिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी, बी, ए, सी था और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सी, ए, बी, डी था, है ना। अब आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर।
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको किस ऑर्डर में क्रम करना है? असेंडिंग, आरोही क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में। और दूसरा क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही या घटते क्रम में अरेंज करना है। तो ये दो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। इस होमवर्क को आप लोग नोट करिए। इन दोनों होमवर्क को आप करके लाएंगे। पहले में क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है ए और बी को, और दूसरे में क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग इसे करके लाएंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस काम को आप लोग नोट कर लीजिए और घर से करके लाएंगे। ठीक है, ओके, बाय।